हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान सिंपल है। 2025 जेई मेन के पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें जो ट्रैप्स है जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स होती है या फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव या फास्टेस्ट मेथड क्या है ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन रेडी कर लो, बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स स्टार्ट विद दीस पीवाईक्यूज। अब जैसे देखने शुरू करो। ठीक है, तो आइडेंटिफाई एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब हम कॉन्फिडेंट किस किस को लेके थे? ये जो किताब में इस ऑर्डर में दे रखे थे, ठीक है, ये लाइन से ये वाले आपके एसेंशियल थे। अब देखते जाओ, इसका मतलब वेलिन को नहीं रखना है। -1 हो गया। ठीक है, हाँ, ग्लाइसिन एलेनिन आपके दो सबसे इंपॉर्टेंट, उनके ऊपर तो भर भर के क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कमिंग बैक टू, इसमें अगर हम देखें, वैलिन एसेंशियल है, ए को रखना ही रखना है ऑप्शन में। ठीक है, अब सी को देखने का फायदा नहीं हो रहा है, लाइजीन को अगेन एसेंशियल आपका। ठीक है, अब बस ये थ्रियोनिन टायरोसिन में से आपको देखना पड़ेगा। ये अब वो नीचे के 15 में है। ठीक है, टायरोसिन नॉन ये वाला एसेंशियल। एसेंशियल है, ये वाला नॉन एसेंशियल है, ये चीज वाला नॉन एसेंशियल है समहाउ। इसका किताब में मेंशन कैसे होता है? वो कहता है ना कि इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड टायरोस फॉर चीज। थायरोक्सिन में प्रेजेंट रहता है। क्या कह रहे हो? थायरोक्सिन में भी यही गिवन रहता है। कौन सा, डी या ई? ई, टायरोसिन। ई रहता है। ठीक है, ठीक है, ये कहाँ से देखा वैसे? थायरोक्सिन में तो मेनली तो जस्ट वो बता रहे होते हैं ना, आयोडीन होता है। तो हार्मोन वाले रीजन में लिखा था। कौन सा रीजन में? हार्मोन्स वाले में। ओके। अच्छा, हॉर्मोन्स वाला वैसे सिलेबस में है भी, वो तो शायद अब आउट ऑफ सिलेबस है ना। एंजाइम्स भी हमने स्किप करा, तो बिल्कुल बेसिक है, उसमें ना कोई क्वेश्चन है ना कुछ खास पढ़ने को है। हॉर्मोन्स वाला भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना अच्छे से एनटीए की साइट पे। उसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट है, शायद से हो सकता है वो आउट ऑफ सिलेबस ही हो पूरा फॉर मेंस। हाँ, चेक कर लेना एक बार एनटीए के ऑफिशियल सर्कुलर में। क्लियर? तो इसका आंसर बन जा रहा है, ये वाला नॉन एसेंशियल है, ये वाला एसेंशियल है, ए सी डी वाला, ये आंसर है ना इसका। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ दोस्त जो मैं आपको कह रहा था, वो जो 2-3 क्वेश्चन है जिनके लिए आपको थोड़ा रट्टा ज्यादा मारना पड़ेगा, दिस वाज वन ऑफ देम। ठीक है, और अब देखते जाओ। अब ये इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आंसर क्या है? एसोसिएटेड विद इट्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये दोनों। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विटामिन? इसमें तो देखो कोई भी नहीं बचा सकता, मेरे को लग रहा है आपको ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। ठीक है, स्कॉर्बिक खुद ही को एसिड, बचाना पड़ेगा आपको इसमें। एस्कॉर्बिक एसिड इज एसेंशियली विटामिन सी। विटामिन सी। सिट्रिक एसिड नहीं होता है विटामिन सी। बचपन में अपनी 7th क्लास की बुक में पढ़ा है कि सिट्रिक एसिड इज विटामिन सी। इसके साथ एडिशन में हो सकता है, अकेला सिट्रिक एसिड तो नहीं हो सकता। मतलब ये वाला चीज ज्यादा पॉपुलरली दिमाग में आता है विटामिन सी जब बोलते हैं। ये क्लियर है वैसे? बाकी सारे तो समझ आ रहे हैं ना कहाँ कहाँ आते हैं? एडिपिक एसिड तो वो है आपका जो होमोलोगस सीरीज आता है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स का। सैक्रिक एसिड वो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज करके। एस्पार्टिक एसिड आपका अमीनो एसिड है। ठीक है, तो इसको देखेंगे अभी। वैसे तो विटामिन वगैरह भी होते क्या हैं? ऐसे प्रोटीन वगैरह ही तो होते हैं शायद, मतलब इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फोर्थ अगर देखें, फ्रक्टोज डज नॉट कंटेन एन एल्डिहाइडिक ग्रुप बट स्टिल रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट। सही बात है। ठीक है, कीटोनॉल करके और टॉटमराइज कर करके वो सी डबल बॉन्ड हो वो ऊपर आ जाता है, टॉप पे एल्डिहाइड बन जाता है। तो ये तो चलो ठीक है, हमने लिख भी लिया। स्टेटमेंट 2 अगर आप देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। अब इसका इंपॉर्टेंस समझ आ रहा है? कीटोएनॉल होता क्यों है? इनोलाइजेबल हाइड्रोजन की वजह से ना, स्लाइटली एसिडिक हाइड्रोजन। तो बेसिक मीडियम में उसका निकलना जुड़ना ज्यादा आसान हो जाएगा।
और ज्यादा चांसेस है ये चीज होने के। ये बात समझ आ रही? कीटोइनॉल में जैसे हमने देखा है, कीटोन भी अगर बनाते हैं तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन उड़ाते हैं ना, ये बोल के कि ये एसिडिक है, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और फिर इसको ऊपर लगाते हैं तो यही निकालने के काम आ जाएगा बेस अपना। ठीक। सो इस वाले क्वेश्चन का बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट वाला ये ऑप्शन। कार्बोहाइड्रेट राइबोज प्रेजेंट इन डीएनए। क्या? 2 डीऑक्सी राइबोज भी नहीं लिखा गया इससे? ठीक है। एक तो क्वेश्चन तो यहाँ शुरू होने से पहले ही देखो, मतलब थोड़ा सा तो अटक सकता है, मतलब 100% पूरी मोस्ट आइडियल सिचुएशन तो नहीं है, पर चलो आगे की चीजें देखते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछ रहा है। अब पेंटोज है, 5 ही उसमें कार्बन है, और ए को तो रखना ही रखना है। ठीक है। अब प्रेजेंट इन पायरानोज फॉर्म। अब पायरानोज होता है जब 6 मेंबर रिंग बने, लेकिन इसमें तो हमने ऐसी रिंग बनाई थी ना, तो बी स्टेटमेंट गलत है। बी कहीं दिखाई दे रहा है तो ये भी गलत हो गया इस वजह से। फिर डी कन्फिग्रेशन, अभी आपने देखा था कि हमने लिखा क्या था, बीटा डी राइबोस करके, और ऐसे या तो 2 डीऑक्सी करके, पर इस वाले पोर्शन पे जस्ट अभी के लिए फोकस कर रहे हैं, तो ये भी सही है। अब सी के बेसिस पे ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है। डी दोनों में ही आ रहा था कि रिड्यूसिंग शुगर व्हेन फ्री, और ये क्या है, इनफाइनाइट एनोमेरिक फॉर्म्स। क्या लिखा है? अल्फा एनोमेरिक फॉर्म, पर कौन से में होता है? ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत था। क्वेश्चन में कोई डाउट? ये क्वेश्चन देखो, ये भी इंटरेस्टिंग है। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कोरिलेटेड टू डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब लॉजिक क्या है कि आखिरी के जो दो हैं, लास्ट और सेकंड लास्ट वाले, ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाना आता है? सिंपलेस्ट शुगर है ये। क्या डेफिनेशन है? पॉलीहाइड्रोक्सी। ये हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी, दो इसमें OH हो गए, ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड है इसमें। ठीक है। तो ये होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में जब इस तरह से बनाते हैं तो ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। तो जो भी शुगर इससे मिलते जुलते हैं उनको डी फॉर्म में बोल देते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। उन पे ये कमेंट नहीं है कि वो भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी होंगे। जैसे आपने देखा है डी फ्रक्टोज ही लीवोरोटेटरी है, पर वो डी इसलिए कहलाया जा रहा है बिकॉज लास्ट में दोनों OH सेम साइड है। तो ये सब समझ आ रहा है। तो अगर आप देखो ये चलेगा, ये चलेगा। ठीक है। अब ये देखो, ये CH2OH इधर है और ये पिछला वाला इधर है। ठीक है। और इसको आपको यहाँ पे, ये कायरल कार्बन है, इसको आपको अलाउड नहीं है कि इसको अपने मन से बस दूसरी तरफ पलट दो। ठीक है। तो ये वाला रहने देते हैं। और इसको भी जब आप देखोगे, डायरेक्ट यहाँ से देख के कर दो, और या तो ये समझना है कि इसको पूरा आपको पहले पलट के बनाना है उल्टा करके, ये CHO ऊपर कर देना है या तो। ठीक है। तो सारी चीजें पलट जाएंगी ये जो। ठीक है। इस सेकंड पे जो लेफ्ट जा रहा है अब ये राइट में आ जाएगा, थर्ड पे ये लेफ्ट में चले जाएगा, फोर्थ पे ये राइट में आ जाएगा, फिफ्थ में भी ये ऐसे है। अब या तो ज्यादा कंफर्टेबल इसमें लग रहा है तो क्लियर है आंसर क्या है? 3 है यहाँ पे डी फॉर्म में। क्लियर? आगे बढ़े। डी ग्लूकोज पेंटाएस्टेट रिएक्ट्स विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। ये मैं आपको समझा रहा था कि ये बेट है। ठीक है। ये ऐसे लिख के छोड़ तो देता है ये, पर ये ओपन चेन वाला नहीं है जिसमें ऊपर एल्डिहाइड फ्री होता है, ये साइक्लिक वाला है। उसमें कोई भी ऐसे कार्बोनाइल वाला रिएक्शन नहीं कराना है, डज नॉट रिएक्ट। ठीक है। स्टेटमेंट 2 में स्टार्च ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। हाँ हाँ, इसको मेल लिख दो ना NTA को एक। ठीक है। एंड 2-3 ATM प्रेशर प्रोड्यूसेस ग्लूकोज, ये सही है। तो 1 फॉल्स टू ट्रू। पर अगर सर कोई बच्चा 120 के चक्कर में वो करके आया हो तो बुरा नहीं लगेगा कि भाई मैंने तो सही करा? बहुत कुछ बुरा लगता है यार, अब क्या करें, दुनिया में खराब जगह है। ठीक है। अब देखो ये वाले क्वेश्चन देखो,
मेरे को एक तो ये वाले मैट्रिक्स मैच बहुत अच्छे लग रहे हैं इन दिनों, जिसमें जिसमें ये है ना 1 2 3 4 सब यूनिक है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सेम हो रहा है, ये वाला परफेक्टली नहीं है, ठीक है, थोड़ा तो सेम हुआ। वो वाले मैट्रिक्स मेरे को लग रहा है सबसे आसान है सॉल्व करने, जिसमें सब में यूनिक है परम्यूटेशन, तो वहां से जैसे ही आपको एक अपना पसंद वाला सही मिल जाता है वो पूरा ऑप्शन सही हो जाता है। यहाँ पे वैसे आप स्टार्ट कहाँ से करना चाहोगे, सबसे आसान क्या है? डी से। अमाइलोपेक्टिन से। हाँ, उससे टू से आंसर आ ठीक जाता है, है। ये इसमें यूनिक है, ये कह रहे हैं देखो इनको चॉइस ये दिख रहा है पहले, तो ठीक है D2 अगर आप करो तो बस आपका ऑप्शन डन। ठीक है, ये हैंडल कर लेना, ऐसे ही ये देखो, ठीक है सिमिलर सा है, कर लोगे हैंडल। यहाँ पे एनिमल वाले से या तो स्टार्ट कर लो, C2 खत्म क्वेश्चन, नेक्स्ट। ठीक है, तो इस तरह से है। तो ओवरऑल वर्थ भी है चैप्टर पढ़ना, मतलब अच्छे से स्कोरिंग है। आइडेंटिफाई करेक्ट कन्वर्जन ड्यूरिंग एसिडिक हाइड्रोलिसिस फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टार्च से गैलेक्टोज बन गया? नहीं, ग्लूकोज बनना चाहिए था। ए को करेक्ट करा है ये तो, रहने दो इसको। ठीक है, करेक्ट वाले देखना, यहाँ भी देख लेना ध्यान से इनकरेक्ट ना लिखा हो। ठीक है, केन शुगर गिव्स इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इक्वल मोल बनते हैं, ठीक है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं अपने को, बी सही होना चाहिए। अब बी सी को देख के अब फायदा नहीं, अब डायरेक्ट डी या ई में से कुछ पकड़ा जाए। अमाइलोपेक्टिन गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये क्या हो रहा है? अमाइलोपेक्टिन में से खाली अल्फा ग्लूकोज आ सकते हैं, अल्फा लिंक से खाली C1 C4 और C1 C6, तो डी इनकरेक्ट है, तो ये इनकरेक्ट है इसकी वजह से, तो एक ये अपना आंसर है, अमाइलोज गिव्स ओनली ग्लूकोज। क्लियर है सब कुछ? ये रहा क्वेश्चन, अर्नव बताएगा इसका आंसर। बताओ अर्नव। सर बी का फोर्थ। ठीक है, C2 इसके ऑप्शन नहीं है क्या? कोई बात नहीं, क्या करना है ऑप्शन का, ठीक है कर लेंगे इसको। ये थाइमीन पकड़ में आ रहा है ना पहले तो, जैसे आप कह रहे थे। बाकी आप क्या कह रहे थे कि डी का देखो वन। ऊपर में क्या लिखे थे अपने, जी और ए लिखे थे शायद ऊपर, जो दो दो रिंग वाले हैं, ठीक है, और तो आप देखो दो रिंग वाला यहाँ एक ही है, तो इट हैज टू बी आइडेनिन, और कुछ पॉसिबल नहीं है, तो मैनेज हो तो रहा है। बी का फोर्थ भी और डी का 1। ठीक है, ए का थर्ड, इसमें भी इसने मिरर इमेज ही दे रखी है, किताब में तो NH2 राइट वाली रिंग में लगा था। ठीक है, ये आपके किसी और ब्रह्मास्त्र वाले टेस्ट में ये क्वेश्चन भी तो आया था, जिसमें कि कौन से उस पे, इस वाले पे था ना, सबसे आसानी से सब्स्टिट्यूशन हो रहा था बेस वेस के प्रेजेंस में, कुछ अल्काइल हाइड डाल दी थी कुछ बेस के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये देखो, और मोस्टली तो इतने में तो आपका एक मैट्रिक्स में ऑप्शन बन भी जाएगा, नहीं तो अगर फाइनली इसको आखिरी में भी देखना है क्या क्या है, इन दोनों में से हमको चूज करना है, इसमें से और इसमें से, साइटोसिन और यूरासिल। साइटोसिन वाले में NH2 था हाँ था। ऊपर, है ना, जो सबसे लेफ्ट में लिखा था, इसमें ये था, तो बस ये फोर्थ, आखिरी में ये आपका फर्स्ट, तो मैनेज हो सकता है। ड्रॉ तो करना ही नहीं है आपको, आप इस पर्सपेक्टिव से जाना ना, आपको ड्रॉ नहीं करना है, आपको बस देख के थोड़ा सा हुलिया पहचानना है। डन ये। अच्छा, अगली क्लास जो होगी DNF, ठीक है, आज का F थोड़ा सा वो छूट गया, F ब्लॉक, जो कि था कुछ नहीं, 2 क्वेश्चन थे और 2 ही स्लाइड, उसमें बस वो एलिमेंट, F ब्लॉक में आपको एलिमेंट्स के बस नाम रटने हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और कुछ नहीं, मतलब और कुछ खास नहीं है। सर व्हाई इज इट वेरी टफ? अलग अलग क्यों करना मुश्किल होता है ये लैम्फिनॉइड्स को, अगर एक साथ डाल दिया जाए? साइज सिमिलर है, नहीं पता, मैंने कीबोर्ड को क्वेश्चन का छोड़ दिया। हाँ, इनकी सबकी साइज प्रॉपर्टीज सब कुछ सिमिलर है ना, सबका सेम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 वगैरह। एक्टिनॉइड्स में डिफरेंसेस ज्यादा कॉमन होते हैं, लैंथेनॉइड्स सब आपस में बहुत सिमिलर है। ठीक है, तो अगली बार उसके हिसाब से प्रिपेयर होके आना DNF के लिए, वो मैं क्वेश्चन लिस्ट भी आपको भेज दूंगा। ये देखने तब तक शुरू करो, कह रहा है L फ्रक्टोज कौन सा है इनमें से, ठीक है। अब यही चीज है, ये देखना कि इस तरह के क्वेश्चन हमने नहीं आज से पहले कभी भी टैकल करे, ये थोड़ा यूनिक है।
आपको ऐसा नहीं है कि बस आप नॉर्मली फ्रक्टोज बना के फिर लास्ट वाले जो OH है सेकंड लास्ट वाला उसको पलट दो जस्ट, वो आंसर नहीं है, गलत हो जाएगा उससे। आपको करना क्या है, आपको मिरर इमेज बनानी है। अरे तो आप ऐसे बनाओगे फ्रक्टोज, जैसा आपने देखा है D माइनस फ्रक्टोज, ठीक है, ये चीज CH2OH। कहाँ जा रहे हो सर, 5 मिनट का रह गया था, बैठो 5 मिनट, पेशेंस थोड़ा, ठीक है। ये थर्ड वाले में OH इधर था, इन दोनों में ऐसा था, ठीक है, ये था। ये भी समझो ना, एक अगर आप रैशली जस्ट इस पॉइंट पे इस OH को आप पलट दो तो L फ्रक्टोज क्यों, वो तो फिर जैसे हमने ग्लूकोज में देखा था एक जगह पलटा तो ग्लूकोज से गैलेक्टोज ही हो गया था ना, शुगर ही चेंज हो जाती है। तो खाली एक पॉइंट पे नहीं पलटना है, पूरा का पूरा पलटना है। कैसे, मिरर इमेज लेके कैसे दिखने लग जाएगा अभी। आ रहा है समझ, ये है आपका ऐसे करके ये L फ्रक्टोज। अब ऑप्शन बता लो कौन सा है। C ऑप्शन लग रहा है ना। बस देखो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा था ना, ये वाला पोर्शन तो प्लेनर होता है ना, इसको कहीं लेफ्ट में बनाओ राइट में बनाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। सी लग रहा है। पर आई गेस जस्ट ये है जो सबसे ऊपर वाला है उसको भी लेफ्ट में दिखाने की जरूरत है। एक सेकेंड, एक तो मतलब गलती ऐसे पकड़े, पहली बात तो ये दोनों सेम साइड पे होने चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं होने चाहिए कि ये इधर और ये इधर अलग, इसको बाहर रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये तीनों एक साइड पे आ गए, तीनों भी कभी एक साइड पे नहीं आते, इसको भी छोड़ देते हैं, चूज इन दोनों में से ही करना था। अगेन आप देखो ये सेकंड लास्ट लास्ट, ये सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट वाले ऐसे क्यों रखे हैं, ये थर्ड वाला ही आपका सही आंसर है। तो बस इसमें क्या है कि सिंस ये वाले केस सेंसिटिव नहीं है, ये वाले कार्बन्स आपके कायरल नहीं है, ठीक है, और ये वाला भी कायरल नहीं है, तो इनमें बहुत ज्यादा पिकी चूजी मत हो जाना कि ये ऐसे राइट में क्यों दिख रहा है लेफ्ट में क्यों नहीं है, बट जस्ट फोकस ऑन ये जो बीच वाले जो कायरल वाले कार्बन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी प्लेसमेंट। क्लियर है ये बात, ठीक है, हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा आपको डिसाइफर भी करना पड़ेगा, क्वेश्चन में लैंग्वेज में ही थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है या कुछ है। ये कहना ये चाह रहा होगा पहले स्टेटमेंट में कि जब आप सुक्रोज को खोल देते हो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो बनता क्या है, डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज, ये कह रहा है, लेकिन गलती कहाँ पे, माइनस होगा, माइनस माइनस फ्रक्टोज फ्रक्टोज। होना चाहिए, ठीक है। नहीं सुक्रोज तो लिखा ही नहीं था ना स्टेटमेंट 1 में, सुक्रोज तो छपा ही नहीं। मेन तो ये हो रहा है कि जो सुक्रोज का ये हाइड्रोलिसिस होता है जिससे इनवर्ट शुगर बनती है, तो ये वो रिएक्शन दिखाना चाह रहा है, ठीक है। प्रिंटिंग इसमें मिस्टेक है, सुक्रोज खोल के ऐसे बनता है डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज बनता है, लेकिन ग्लूकोज पॉजिटिव होता है, फ्रक्टोज नेगेटिव होना चाहिए, ये यहाँ पे एरर है ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखो इनवर्ट शुगर इज फॉर्म ड्यूरिंग सुक्रोज हाइड्रोलिसिस, ये बात सही है, इस पूरे वाले पोर्शन को इनवर्ट शुगर बुलाएंगे, तो इसमें आंसर आपका इस बेसिस पे फॉल्स और ट्रू वाला, ठीक। फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर, अब दिख रहा है मैं आपको जो कह रहा था कि बी ये और भी सी वाटर सॉल्युबल होते हैं, इनको अगर आप छोड़ दो तो आपको आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो ये करना है यहाँ से। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखो, कनिष्ठ कह रहा है जैसे पढ़ा नहीं है, सही बात है कनिष्ठ की, पॉलीमर चैप्टर अब
कट चुका है, उसमें आता है नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 ये सब कुछ आता है। पर फिर भी आंसर भी अब कनिष्ठ ही बताएगा, देखो फिर हम वेरीफाई करेंगे। आप वो बिना पढ़े इसका आंसर निकाल सकते हो। स्टेटमेंट 1 बताओ कैसा लग रहा है, दोनों पढ़ लो एक्चुअली एक साथ और फिर एक डिसाइड करो। एक तो सही है, मुझे इतना पता चल गया। चलो अपनी इंट्यूशन टेस्ट कर लो, फिर समझा देते हैं इसमें कैसे करना है। बताओ ऑप्शन बताओ कौन सा लग रहा है आपको। आप कह रहे हो एक सही है, तो बोथ वाले रहने देते हैं, 1 और 2 में से कौन सा कह रहे हो आप? मेरे ख्याल से एक वाला गलत लगता है, नहीं पहला वहां से गलत लगता है, सही कर दिया। सही है, +4 है। हो गया ना, तो फिर आप बताओ पढ़ने की जरूरत है चैप्टर? ठीक है, देखो मेन ये है, हमको नहीं पता नायलॉन क्या है क्योंकि पॉलीमर चैप्टर है ही नहीं, पर हमको पता है सेल्यूलोज क्या है और उसमें बहुत सारे OH होते हैं। बहुत सारे OH होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो कर लेगा, इसलिए वो सूखेगा नहीं जल्दी से। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट में बस गलती ये है कि उसने इंटरचेंज कर दिया, वो कह रहा है नायलॉन बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, ये पोर्शन गलत है। सेल्यूलोज जो है वो कर रहा है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्यों? इसलिए वाटर मॉलिक्यूल्स उस पर चिपक जा रहे हैं, इसलिए वो उड़ नहीं पा रहे। तो ठीक है, ऐसे ही वर्कआउट हो जाता है ये विदाउट नोइंग नायलॉन का स्ट्रक्चर। ये देखो, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। अब ये मैं कह रहा था खतरनाक सा क्वेश्चन मेरे को लगा, ठीक है, कि इसमें ए ऑप्शन बड़ा टेम्पटिंग है पर वो गलत है। ठीक है, ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन कंटेन 1 कायरल सेंटर। ठीक है भाई, ये पोर्शन तो सही है कि ग्लाइसिन तो उसमें एक भी नहीं है, लेकिन आइसोल्यूसिन देखो उसमें 2 होते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि खाली एक कायरल सेंटर हो, तो ये बेट था, ये -1 लगवाने के लिए पहला ही ऑप्शन टेम्पटिंग है पर गलत है। ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं, अभी तो बोला कि ग्लाइसिन नहीं है। ग्लूटामिक एसिड इज ओनली अमीनो एसिड दैट कंटेन्स COH, तो इस बहाने में आपको ये दिमाग में चढ़ जाएगा कि ग्लूटामिक एसिड होता है। दूसरा आपका एस्पार्टिक एसिड है। ठीक है, किताब में भी बैक टू बैक है ये दोनों, और इनमें वो R वाले पोर्शन में COH दिखता है। ठीक है, सिंपल इनके से, कोई अमाइड रिंग भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। क्या कह रहे हो आलोक? इनके अमाइड जो होते हैं वो भी अमीनो एसिड होते हैं। इनके अमाइड्स, हाँ, ग्लूटामिक एसिड का ग्लूटामाइड ऐसे और करके, एस्पार्टिक। ठीक है, ठीक है। तो लास्ट वाला है आपका, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री SH ग्रुप, जैसे 2 OH होते हैं तो एनहाइड्राइड सी बन जाती है ना, ईथर टाइप जो बीच में बन जाता है, तो ऐसे ही इसमें 2 SH से आप H2S एलिमिनेट करके S बीच में लटका सकते हो जैसे ऑक्सीजन होता है। तो ये इसमें लास्ट में बेरिड है, इसमें ये सही आंसर। ऊपर वो बार बार कोशिश करता है आपसे गलत करवाने की, ये थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। और इसके लिए आपको मैं कह रहा था दिस इज वन ऑफ दोस 2-3 क्वेश्चंस जिसमें आपको, भाई ये लोग अमीनो एसिड्स वगैरह ये सब इनके स्ट्रक्चर के साथ थोड़ी सी फेमिलियरिटी डिमांड कर रहा है क्वेश्चन। वो तो प्लीज रट के जाना कि कौन से अमीनो एसिड के अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है, एक इतना तो प्लीज करके जाना। 24, हाँ। अच्छा, इसमें क्या है कि आपको बताया था कि जब पॉलीपेप्टाइड वगैरह भी बनता है अमीनो एसिड से तो ऑर्डर मैटर करता है, यू हैव टू लुक फॉर परम्यूटेशंस नॉट कॉम्बिनेशन। तो अगर चारों इसमें अलग आ गए अमीनो एसिड, ठीक है, तो ऑर्डर मैटर कर रहा है। आंसर, आंसर ये वाला नंबर, ठीक है। हाँ बताओ। एक ही नाम है, हाँ, क्वेश्चन ही नाम है। एक टेट्रापेप्टाइड उसने खोल दिया, हाँ, 4 अमीनो एसिड आ गए। अब कह रहे हैं इन 4 अमीनो एसिड को वापस जोड़ के मैं कितने टोटल पॉसिबल अच्छा है। बना सकता हूँ, ठीक है, एंड इंक्लूडिंग ये ओरिजिनल वाला भी। तो 24, आइडेंटिफाई पेयर ऑफ रिएक्टेंट्स दैट अपॉन रिएक्शन विल गिव एलिमिनेशन ऑफ HCl ऑल्सो, और बन क्या जाएगा
ग्लिसरल एलेनिन जैसे वो बोलते हैं उसको, ठीक है। ये आपका, तो इसका पहले आप स्ट्रक्चर देख लो कैसा है। अब ग्लाइसिन कैसा है, CH2, इधर COH और इधर NH2। ऑल्सो जब एलेनिन उसमें जुड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा ये पेप्टाइड लिंकेज। एलेनिन में क्या है कि यहाँ पे NH2 था, फिर ग्लाइसिन के बाद जस्ट नेक्स्ट वाला ये था ना, तो इसमें यहाँ पे क्या था, CH3, ठीक है। दिस इज ग्लाइसिन, दोनों तरफ उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे थे। दिस इज एलेनिन, जिसमें एक तरफ R में CH3 लगा था। तो आप देखो ये कहाँ से बन रहा है, ये पहला वाला ही इसका आंसर है। ये जब इस पे अटैक करेगा, इसका डबल बॉन्ड O ऊपर जाएगा, वापस नीचे जाएगा, तब यहाँ से Cl माइनस निकलेगा, और इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इससे ये H प्लस भी ले जाएगा। सो दैट इज हाउ यू विल गेट, ये तो बनेगा ही बनेगा, और इसके साइड बाय साइड क्या बनेगा, HCl। अब आप देखो बाकी ऑप्शंस में गड़बड़ क्या है। यहाँ पे क्या इशू है, इस पे लोन पेयर ही नहीं है, ये अटैक कैसे करेगा, ठीक है। इस पे लोन पेयर अब रहा ही नहीं। इसको अगर देखोगे तो ये अटैक कर तो देगा, लेकिन यहाँ से एलिमिनेट क्या होगा, OH और H, H2O मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, HCl नहीं निकलेगा। ये ये तो क्वेश्चन है, एलेनिन भी नहीं है। आ रहा है समझ। ये कह रहे हैं ये, ठीक है, यहाँ से मतलब वो तो जस्ट वो, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ना, Cl एक दिखाने के लिए, बस हर जगह एक एक Cl दिखाना है कम से कम, तो यहाँ दिखा दिए। पर इनकी बात सही है, कह रहे हैं ये तो एलेनिन है भी नहीं। पर वो लॉजिक फिर लगाओगे फिर तो ये भी ग्लाइसिन नहीं है। पर ठीक है, एक ये चीज भी हो गई। इसमें लास्ट ऑप्शन में देखो, इसमें भी क्या गड़बड़ है, इसमें Cl ओवरऑल ही नहीं है कहीं, कैसे ही निकलेगा HCl। मजा तो तब आता है जब स्टैटिस्टिक्स देखो है कि कुछ वो 5% बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ भी टिक कर रखा है। एक ये क्वेश्चन था अथर्व का फेवरेट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि डाइपेप्टाइड है, ठीक है। उसको जब खोला, 2 अमीनो एसिड बने, एक अमीनो एसिड को जब HNO2 से ट्रीट करा तो लैक्टिक एसिड बन गया, दूसरा अमीनो एसिड जो है वो ये बन गया, ठीक है। पहले कौन सा वाला करना चाहोगे, HNO2 वाला। अब लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर याद है आपको, बताया था क्लास में जब साइनोहाइड्रिन वगैरह बनाते थे, हम कहते थे साइनोहाइड्रिन इज एन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट, कि उसको अगर हाइड्रोलाइज कर दो तो उससे ऑप्टिकली एक्टिव वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। तो मतलब इस पे एक तो OH लगा है, और एक जो साइनाइड हमने खोला है वहां से COH आया है। अब लैक्टिक एसिड हम कह रहे थे सबसे सस्ते में, अगर आपको इसको ऑप्टिकली एक्टिव करना है तो यहाँ पे क्या लगा है, H, और यहाँ लगा है CH3। अब अगर ये बन जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, देखो फंडा ये, HNO2 जब डालते हैं एरोमेटिक रिंग पे तो डायजोनियम वो स्टेबलाइज हो जाता है, लेकिन एलिफैटिक के साथ स्पॉन्टेनियसली वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये बात समझ आ रही है कि जहां पे अल्कोहल लगा है यहाँ पे क्या रहा होगा, N2 पॉजिटिव रहा होगा, और उससे भी पहले क्या रहा होगा वहां पे, NH2। ये बात समझ आ रही है। तो आपका इनिशियल वो जो है कैसा सा रहा होगा, CH3COH, दिस इज 1 अमीनो एसिड जिसकी रिकवरी हो रही थी। ये बात क्लियर है, ठीक है। दूसरा अमीनो एसिड कैसे यहां से पता चल रहा है, इसमें सिमेट्री दिख रही है स्ट्रक्चर में, कि इसका COH और इसका ये NH2, यहाँ से ये H2 हो गया है, यहाँ से भी ये NH2 था और ये COH था, ये वाटर मॉलिक्यूल लूज हुआ है। तो एसेंशियली ये है वो आपका दूसरा अमीनो एसिड। कौन है ये, ग्लाइसिन। NH2 दिख रहा है, एक ग्लाइसिन बन रहा है, और एक हरे में जो बना था वो क्या था, एलेनिन था, ठीक है। और ठीक है, वो बस ध्यान से देख लेना कि एलेनिन ग्लाइसिन एक यही ऑप्शन है, उल्टा ना हो ग्लाइसिन एलेनिन। पर आई गेस वो पॉसिबल भी नहीं है, मतलब वो फिर क्लैश हो जाएगा, फिर वो मल्टी करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही सही करने पड़ेंगे, बिकॉज ये जिस भी ऑर्डर में खुले हैं आपके, ठीक है, अल्टीमेटली तो दोनों ही पूरे साबुत रिकवर हो जाते हैं। लॉजिक क्लियर है क्वेश्चन का, ठीक है।
On hydrolysis, oligopeptides give rise to fewer number of alpha amino acids while proteins give large number of बीटा अमीनो एसिड से नहीं बनते प्रोटीन, किससे बनते हैं? खाली अल्फा अमीनो एसिड से। स्टेटमेंट 1 गलत, 2 ऑप्शन भी बाहर, अब अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, नेचुरल प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय एसिड्स व्हिच कन्वर्ट वाटर सॉल्युबल फॉर्म ऑफ फाइब्रस। यहाँ हैंग हो जाना चाहिए सिस्टम, फाइब्रस तो वाटर इनसॉल्युबल ही होता है। आंसर क्या है? बोथ स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट। ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन है ये उसने भी आके एक बार पूछा था। गारी है क्लास में? नहीं है अभी। देखो इसमें क्या है कि आप देखना एनसीईआरटी में जो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर दे रखा है डबल स्ट्रैंड, ठीक है, उसमें ये चीज आप गौर करना कि जहां जहां पे ऐसे जी के ऑपोजिट सी पड़ा है उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना है, लेकिन जहां ए के ऑपोजिट टी बना है वहां खाली डबल 2 बॉन्ड। बार ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। तो ये करना है इस क्वेश्चन में आपको, ठीक है, चाहे जी हो या चाहे सी हो, वो उनके बीच में कितने हैं? 3, और चाहे ए हो चाहे टी हो उनके बीच में है 2। तो ये 3 वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये टोटल आप देखना, इसमें मेरे ख्याल से 13 एंट्री है, ठीक है। इसमें से 7 ये जी या सी है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, और आपके 6 जो है उनमें ए या फिर टी है। तो 7 इंटू 3 करने हैं, कितना बना? 21। 6 इंटू 2 करने हैं, कितना बना? 12। टोटल आंसर क्या है? 33 आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन में डाउट किसी को? कुछ नहीं है, होगा कुछ। 5 इंची यहाँ पे चल रही है चेन, 3 इंच वहां पे, कुछ होगा यार, मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? ये क्वेश्चन देखो, ये बताया था, ऐसे ही एडवांस वगैरह में भी आते हैं कि अमीनो एसिड, ये मीडियम कैसा हो गया? एसिडिक मीडियम में क्या होगा? ये प्रोटोनेट हो जाएगा, वो एज इट इज रहेगा, और ये मीडियम क्या हो गया? बेसिक अल्कलाइन मीडियम आपका, इसमें क्या है? ये नहीं रहेगा, वो NH2 रहेगा एज इट इज। तो ऐसे करके ढूंढ लोगे ऑप्शन, पहला वाला ही सही है शायद, ठीक है। ऑल्सो ये अमीनो एसिड है कौन सा, ये बताएगा करें। वैलिन। सुना तुमने? ठीक है, ठीक है, हाँ 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 वही वाला है। ऐसे जो इस ऑर्डर में हम आ रहे थे ना, हाँ ऐसे करके, ठीक है। ये तो प्लीज मतलब ये 5 तो रट ही लेना, फिर नीचे वो सल्फर वाले रट लेना, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है? यहाँ पे R वॉज इक्वल टू हाइड्रोजन CH3, फिर आपका आइसोप्रोपाइल जो कि यहाँ दिख रहा है, क्यूमीन वगैरह में भी जैसे वो रहता है, ठीक है। फिर इनमें अगर आप देखो, इसमें आइसोब्यूटाइल है, और नीचे वाले में क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। डन ये सब भी, ठीक है। सो PYQs आर डन। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करना। ऑल्सो अगर इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स जानना चाहते हो जो आपको जेई मेन के एग्जाम के टाइम पे पता होने चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को जरूर देखना। अब हम अगला चैप्टर ये वाला करेंगे, और इसका PYQ का सेशन इस डेट को आएगा। इनको अपने कैलेंडर्स में ऐड कर लो ताकि आप ये नेक्स्ट चैप्टर मिस ना करो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास।
गो फॉर जीत।